रात के तीसरे पहर जब धरती कांपेगी, आसमान से खून बरसेगा और शमशान की राख गलियों तक पहुंचेगी, तब समझ लेना कि मां काली अपने क्रोध से जाग चुकी हैं और घोर कलियुग का अंत शुरू हो चुका है। रात का तीसरा पहर था। आसमान में बादल नहीं थे, फिर भी लाल बिजली चमक रही थी। धरती कांप रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे हिला रही हो। लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर चुके थे, लेकिन उनके दिलों में डर समा गया था, क्योंकि ये कोई सामान्य नवरात्र नहीं था। ये नवरात्र मां काली के प्रकट होने और घोर कलियुग के अंत की शुरुआत का संकेत था। पुराणों में लिखा है कि जब पाप बढ़ जाता है, जब अधर्म हद से पार हो जाता है, तब मां काली प्रकट होती हैं। उनके आने से पहले 8 भयानक लक्षण प्रकट होते हैं और वही लक्षण इस नवरात्र में दिखने लगे। पहला लक्षण, आसमान से आग बरसना। नवरात्र की पहली रात लोग मंदिरों में आरती कर रहे थे। अचानक आसमान का रंग बदलने लगा। नीला आसमान लाल हो गया। ऐसा लगा जैसे पूरा आकाश खून से भर गया हो। लोग घरों की छतों पर खड़े होकर देख रहे थे और तभी बिजली बिना बादल के गरजी। पर यह साधारण बिजली नहीं थी, ये आग जैसी लाल चमक थी। पहाड़ कांपने लगे, समुद्र की लहरें ऊंची उठीं। बच्चे रोने लगे, जानवर भागने लगे, लोग चिल्लाने लगे। ये कोई साधारण घटना नहीं है, ये मां काली के आने का संकेत है। दूसरा लक्षण, डमरू और शंख की गूंज। रात का दूसरा पहर था। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर चुके थे। अचानक पूरे गांव में एक साथ डमरू की आवाज गूंज उठी। ऐसा लगा जैसे हजारों डमरू एक साथ बज रहे हों। फिर मंदिरों से शंख की ध्वनि सुनाई दी। पर आश्चर्य की बात यह थी कि न तो कोई डमरू बजा रहा था, न कोई शंख फूंक रहा था। फिर भी उनकी ध्वनि गूंज रही थी। लोग घबरा गए। बुजुर्गों ने कहा, यह ध्वनि युद्ध का ऐलान है। मां काली अधर्म के विरुद्ध अपने शस्त्र उठाने वाली हैं। तीसरा लक्षण, शमशान से उठती राख। तीसरे दिन शमशान घाटों से राख उड़कर हवा में भर गई। लोगों ने देखा कि राख गलियों तक पहुंच रही है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींचकर शहरों की ओर ला रही हो। कुछ लोगों ने दावा किया कि राख के साथ साथ काली परछाइयां भी घूम रही हैं। वो परछाइयां किसी इंसान की नहीं थीं, बल्कि मृत आत्माओं की थीं। बुजुर्गों ने कहा, ये वही आत्माएं हैं जिन्हें चैन नहीं मिला। मां काली उन्हें अपने साथ युद्ध में बुला रही हैं। लोग कांप उठे, क्योंकि ये कोई सामान्य घटना नहीं थी, बल्कि आत्माओं का पुनर्जा था। हाथ में खड्ग, गले में नरमुंडों की माला और आंखों में जलती हुई आग। उनके आने से धरती कांप उठी। समुद्र की लहरें तट तोड़ने लगी और लोगों की चीखें आसमान तक पहुंच गईं। लोग समझ गए कि अब घोर कलियुग का अंत शुरू हो चुका है। दुष्टों का विनाश निश्चित है। और उसी क्षण मां काली का प्रकोप धरती पर बरसा। हर जगह अधर्म, पाप और अन्याय जलकर राख हो गया। जो निर्दोष थे उन्हें मां की शरण मिली, पर जो दुष्ट थे उनका अंत भयावह था। ये वो क्षण था जब घोर कलियुग समाप्त हुआ और धर्म का सूर्योदय हुआ।